एक तारिक साहब ने कहा, माई एडवाइस टू एनी पाकिस्तानी हु वांट्स टू इमिग्रेट कनाडा इज वेरी सिंपल, डोंट लिसन टू लूजर्स। आई लाइक दैट। प्रॉपर्ली प्लान एंड जस्ट कम। प्लान व्हाट? जी वियर्स, गुड आफ्टरनून। कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हियर। एक क्वेश्चन है मेरे पास सर, आपसे एक क्वेश्चन है कनाडा के बारे में। अगर कोई भी किसी तरीके से कनाडा पहुंच ही गया तो उसके कोई जानने वाला भी ना हो और पैसे भी इतने ना हो कि सरवाइव इजी ना हो, क्या करना चाहिए आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा? जी इस पे जब ये काफी पहले आया हुआ था गोंदल साहब का, मैंने इनको जवाब भी दिया हुआ था, लेकिन ये सामने फिर इन्होंने शायद इसका क्वेश्चन किया है। सर सवाल ये था कि यहाँ है कि मैं कनाडा पहुंच जाता हूँ, एयरपोर्ट पर असाइलम भी कर लेता हूँ, आफ्टर दैट पैसे इतने नहीं कि सरवाइव कैसे करूँ? चलें जी, ये तो मुझे नहीं पता कि आप क्या नाम है असाइलम पे आके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और चले आप कनाडा में दाखिल हो जाते। कोई आपका नया केस नहीं है, ऐसे बेतहाशा केसेस है। डिपेंड करता है कि आप एयरपोर्ट पे चढ़ते कैसे हैं वहाँ पर। यहाँ काफी इस तरह के केसेस हुए हैं जो हालियात आए हैं। हर कम्युनिटी का एक सपोर्ट सिस्टम होता है। कम्युनिटी का सपोर्ट सिस्टम किस तरह होता है कि आपके पास मस्जिद है, आप सीधा मस्जिद को अप्रोच करेंगे, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे को अप्रोच करेंगे, और ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसका कोई जानने वाला नहीं होता, उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह के बाद अल्लाह पाक उसके बाद आसानियां पैदा करता है। तो ऐसे केसेस कोई आप नए नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग। ये दूसरी बात है कि वहां से आपको चढ़ पाते हैं कि नहीं चढ़ पाते, और यहाँ पर अगर आ जाते हैं, और अगर आप क्योंकि शो मनी तो विजिट वीजा पे होता है, आपने छूटते साथ ही कह दिया कि जी मुझे असाइलम अप्लाई करना है, तो अच्छा इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये होता है, कई लोग ये करते हैं कि विजिट वीजे पे आए और उनका विजिट जो है ना रिजेक्ट हो गया किसी वजह से, शो मनी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर सके, CBSA क्या कहलाता है, कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसको आप ना सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो उसके बाद लोग कहते हैं कि जी मैं जी असाइलम अप्लाई कर रहा हूँ। यू केम ऑन अ विजिट, नाउ यू आर अप्लाइंग। तो असाइलम का असूल ये है कि आप या तो उसी वक्त कह दें, आप समझते हैं कि आप ने असाइलम के लिए अप्लाई करना है, अब वहां पर दो आगे फिर इशू आ जाते हैं कि शुड आई अप्लाई फॉर द असाइलम माफ कीजिएगा भाई, कि मुझे राइट अवे अप्लाई करना चाहिए या इनलैंड में जाके जब मैं यहाँ से रिलीज हो जाता हूँ तो फिर मैं लॉयर वगैरह का ये अच्छा इंतजाम करके फिर मैं अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए जो है ना ये तरह सा ट्रिकी पार्ट होता है, तो वो कभी असाइलम की मैं बनाऊंगा वीडियो तो फिर मैं बताऊंगा कि कब करना चाहिए। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, हेलो आई हैव लैंडेड इन कनाडा एज PR, आई एम इन सर्च ऑफ सम बिजनेस ऑप्शंस, यू आर अ सीजन रेस्टोरेंटर, कैन यू गाइड मी और हेल्प मी इन सेटिंग अप ए रेस्टोरेंट? जी मैं बिल्कुल गाइड भी कर सकता हूँ। हेल्प करना इज अ बिट ट्रिकी पार्ट हियर, क्योंकि इस वक्त जो है ना, पहली बात तो ये रेस्टोरेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आदमी अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहता है, यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। आपका बैकग्राउंड होना चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर। अब रेस्टोरेंट के अंदर भी बैकग्राउंड जो है डिफरेंट वो होता है, आप पिज्जा साइड पे हैं, आप इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की तरफ हैं, या आप फास्ट फूड की तरफ हैं, या आप कोई ऐसा दिल्ली स्टाइल ढाबा खोलना चाहते हैं जो फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड होता है, या बॉम्बे का स्ट्रीट फूड होता है। नो मैटर किसी भी तरह का जो रेस्टोरेंट अगर आप खोलना चाहते हैं, यू मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द वे मैनेजमेंट बात की बात है। अगर इंडिया में आपने कोई रेस्टोरेंट किया हुआ है पहले, या पाकिस्तान जो नाम चल लगता है कि आप इंडिया, आपने अगर रेस्टोरेंट किया हुआ है तो डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड बन गया। अब आगे आ जाती है कहानी, आपको दो चीजें होनी है, आपको या तो लीज लेना होगा आप, या फिर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करेंगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस की फिर वही बात आ जाती है, उसकी प्राइस है। इस वक्त जो प्राइस चल रही है मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले कि आप मुझे, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, मेरी हर ईमेल के नीचे, हर वीडियो के नीचे मेरा ईमेल एड्रेस होता है, तो आप उस पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा चले, मेक इट शॉर्ट। आप क्या नाम है एग्जिस्टिंग अगर बिजनेस लेते हैं, मैं इस वक्त बात करता हूँ सिर्फ दो शहरों की, बाकी बातें बाद में होंगी, ब्रैम्पटन और मिसिसागा। कोई भी रेस्टोरेंट अगर एग्जिस्टिंग आप ले रहे हैं और जिसमें वुड लगा हुआ है 8 से 10 फुट का, वो $1.5 से कम का नहीं है। अब बोल तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। आज से 10 साल पहले जो थे लाइन से लगे होते थे टोरंटो स्टार पे और कजीजी पे और हियर एंड देयर वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स। Now because of influx of too many people coming into this business, not a single story is up, not a single। हाँ 2 लाख का, 2.5 लाख का, 1.5 लाख का, अगर बंद भी पड़ा हुआ है तो वो 1.5 लाख का है। लाख से ऊपर तो कहीं नहीं गया अगर वो कोई थकेली लोकेशन है या उसका रेंट अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन जो अगर वो बंद होती है तो उसकी दो ही रीजन होती है, या तो ऑपरेटर खराब है या रेंट बहुत ज्यादा है। इन ईदर केस अगर रेंट बहुत ज्यादा है तो वो आपके लिए भी सही नहीं है, आप स्टार्टर है नए। और अगर आप वैसे ले रहे हैं
तो 1.5 लाख, 1.25 लाख, वो जो कभी किसी जमाने में आज से 10-15 साल पहले 30-30, 40-40 हजार के मिलते थे। इस पे मैं काफी वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो ये हो गया। और अगर आपको काम नहीं आता तो पहले काम सीखें। अगर पिज्जा साइड पे जाना चाहते हैं, यू मस्ट बी अ पिज्जा मेकर। और अगर आप नई शेल लेते हैं, शेल से मुराद ये कहते हैं कि ठीक है जी मैं कोई भी जगह ले लेता हूँ वहां रेस्टोरेंट, तो फिर उसके बाद उसकी वो जूनिंग इनिशियली होगी। और दूसरा जो बात आ जाती है आपको उसके ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह लगाना, तो वो एक बाइट सेल्फ जो है 50 से 70 हजार डॉलर की इस वक्त कहानी है, नुस्खा रखा हो। तो रेस्टोरेंट इज नॉट एन इजी गेम, बट स्टिल यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई ईमेल एड्रेस देन ऑल। एक और मैंने एक वीडियो बनाई थी, चैट जीपीटी हैज नो नॉलेज ऑफ आफ्टर सितंबर 2021। ये है मोटिवेशन। नहीं जी, मैं चैट जीपीटी डेफिनेटली इंफॉर्मेशन के लिए इकट्ठा करता हूँ। मेरे पास पहली बात तो ये है कि चैट जीपीटी जो है वो 4 है, जो पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है, उसमें करंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो 3.5 तो यू आर राइट, सितंबर 21, वो सितंबर 21 तक की नॉलेज होती थी। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी, मैं जो बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियोस को पसंद किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, थोड़ा शेयर भी कर दिया, और हो सके तो बेल आइकन को भी दबाया। तो ये इन्होंने स्टिचिंग बाय उर्वा ने कहा माशाल्लाह सर, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। जिस तरह बेतहाशा से। एक और बात, हमारे ये है जॉन मैथ्यू कोई है, हमारी कौम ने दूसरों को चोर चोर कहना और तनकीद के अलावा कुछ नहीं किया सर। एक बच्चे ने सुसाइड किया है कनाडा में, उसके बाद ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है कनाडा में। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। पाकिस्तानी कम्युनिटी अनलेस देखें, पता नहीं लगता है कि कौन किस डिप्रेशन से गुजर रहा है, कौन एंग्जाइटी से गुजर रहा है। इसलिए अभी परसों ही एक साहब से बात हो रही थी कि जी मेरा बच्चा जो है वो इस्लामाबाद से 10+2 किया हुआ, उसने इंटरमीडिएट किया हुआ। तो मैं कहना इस वक्त सीरियस इंडियन कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, 12-12 जमातें पढ़ के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, होम सिकनेस, क्लाइमेट, स्टडी का प्रेशर, जॉबें करनी, तो के बाद अपने बच्चे को ना भेजें, पहली बात। और रह गई बात कि कम्युनिटी की हेल्प, देखिए कम्युनिटी की हेल्प उस सूरत में होती है अगर आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। कम्युनिटी यहाँ पर क्या हेल्प कर सकती है? यहाँ पर है मसाजिद हैं, हमारे यहाँ पर दारुल तौहीद में हमारे ब्रदर इब्राहिम हिंदी जो है, ही इन्वॉल्व्स ही गॉट द यूथ ग्रुप, ही गॉट, बच्चा इन्वॉल्व तो हो ना, बच्चा इन्वॉल्व तो हो उसके अंदर। क्योंकि मैं अगर उन्हीं की मिसाल दूं, उनको तो नहीं पता दारुल तौहीद वालों को कि इतने नए स्टूडेंट्स आए हैं। इसी तरह IMO करके है, जितनी भी मसाजिद हैं वहां पर कोई ना कोई इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, यूथ प्रोग्राम्स हैं। मैं जिस तरह भी लिस्बन और पुर्तगाल और स्पेन और पुर्तगाल गया था, तो मैं एक सीनियर्स के ग्रुप के थ्रू गया था। हमारी मस्जिद थी ये क्या नाम, अलहुदा वालों, उस स्ट्रीट के ऊपर मैकएडम एंड कैनेडी के ऊपर 2 मसाजिद है, एक दारुल तौहीद है और अलहुदा वाला, गालिबान अलहुदा, फरत हाशमी का जो सेटअप है यही अलहुदा ही है। एनीहाउ, तो सेटअप है, इट डिपेंड्स ऑन यू, मीटअप ग्रुप्स हैं, सब कुछ है। तो कम्युनिटी हेल्प करती है, ऐसी बात नहीं है कि कम्युनिटी बिल्कुल हेल्प नहीं करती। हालांकि यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी इंडियन हैं, जो I would say about 75 to 80% are in a struggling mode. When they came, they were in a struggling mode. They are still in a struggling mode. आज लेबर डे की वीकेंड थी और अभी भी मैं होके आ रहा हूँ एक जगह से, तो यही डिस्कशन हो रही है कि एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। यहाँ की बेतहाशा महंगाई, मॉर्गेज $2,000, $3,000 में वो क्या नाम है, लोगों के लाइव इंटरव्यू हैं कि किस तरह जो उनकी 2500 की मॉर्गेज थी वो कैसे 4,000, 4,500, 5,000 पे हो गई है। तो इसमें कम्युनिटी का हेल्प करना या किसी अपने ही दुख दर्द नहीं खत्म होते कि दूसरे का क्या दुख दर्द बांटेगा कोई, फिर भी still there are a lot and people are helping each other if once they come to know. अच्छा जी, इसके बाद है एक तारिक साहब ने कहा, my advice to any Pakistani who wants to immigrate Canada is very simple, don't listen to losers. I like that. Properly plan and just come. Plan what? You will succeed without a doubt if your line and length is focused. ओ पाजी, लाइन एंड लेंथ पिच जो सीधी नहीं है। और भाई एक लाइन एंड लेंथ के लिए भी एक अच्छी पिच चाहिए होती है, पिच नहीं है यहाँ पर। आप कितनी लाइन एंड लेंथ अपनी सीधी रख लें, मौसम ही नहीं इजाजत दे रहा, बारिश ही होती रहती है हर वक्त। भाई हर वक्त बारिश होती रहती है, वेदर नहीं है, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम इश्यूज हैं। गिनती के सिर्फ 3 शहर हैं, 2 शहर बल्कि कहेंगे। अब कैलगरी उठ रहा है, थोड़ी सी पनीरी पकड़ रहा है, जान पकड़ रहा है, और सेम थिंग मॉन्ट्रियल। क्या बात कर रहे हो लाइन एंड लेंथ की यार। कैनेडा इज वेरी गुड कंट्री फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। डोंट थिंक एंड एस एडवाइस, जस्ट जंप एंड यू विल बी फ्लोट। यस ऑफ कोर्स, of course you will float, maybe 10%. Why people keep thinking of moving out? मैं
एक अच्छी खासी आबादी को जानता हूं जिन्होंने पासपोर्ट लिया और अभी तक वो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, मजबूरी में 2-2.5 साल 3 साल काटे हैं। ऐसे थे इनकी बीवियां फैमिलीज यहाँ पर रह गई, फिर वो मिडिल ईस्ट से कमा कमा के भरते रहे, फिर आखिर में उनका PR भी खत्म हो गया, फिर दोबारा उनके जो बच्चे स्पॉन्सर सिटीजन हो गए थे उन्होंने स्पॉन्सर बैक किया और वो फिर बड़े मियाँ आए। बड़े मियाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि जिंदगी उन्होंने वहीं गुजारी, तो ऐसी बात नहीं है। लाइन एंड लेंथ लोगों की कई बड़ी सीधी लेके आते हैं, एंड अप कहाँ होते हैं, ट्रक के ऊपर। यार एक बंदा जो है, कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, कोई IT प्रोफेशनल था या पीछे में मैनेजर था, आज वो ट्रक चलाता है। अपा गेड़ा लाना है वैंकूवर दा गेड़ा लाना, अपा जाना कैलिफोर्निया। भाई ऑब्वियसली द वे द कंट्री, जो बैक होम जो हालात हैं, मैं ट्रकिंग को बुरा नहीं कह रहा हूँ भाई, 6-7 हजार 8 हजार लोग बनाते हैं ट्रक के अंदर, बट जब उसने 14 साल या 16 साल की जमातें पढ़ी थी, तो क्या उसने ये सोच के पढ़ा था बैक होम कि मुझे जाके वहां ट्रक चलाना है? मैं इस पे बात करता हूँ। चले व्यूअर, मैं 2-4 मैंने कमेंट से मैंने कहा कि भाई जो कोटा भरना है वो भर दूं मैं, क्योंकि कल मेरी वैंकूवर को फ्लाइट है, तो अभी देयर फॉर अ वीक, देन आई एम गोइंग हेडिंग आउट टू इजराइल, तो इसलिए मैंने कहा कि भैया टाइम निकालूं। ये माहिर करके हैं, यू आर मिसगाइडिंग ऑन योर व्लॉग्स, एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन डेस्टिनी, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, रियलिटी अंडरग्राउंड इज डिफरेंट। कमेंट है, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ। बोर्न टू लिव, विद योर लॉजिक, इफ लेसर पीपल हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान, दैट मीन्स द पाकिस्तान आर मोर सेटिस्फाइड इन देयर कंट्री देन इंडिया। सर, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 2014, मोदी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई है, भाजपा की गवर्नमेंट। इट इज जस्ट 9 years एंड दिस फेज ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन इज गोइंग टू बिल्ड द नेक्स्ट स्टेज वेयर वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया। मार्क दिस वर्ड्स सर। ऑफ कोर्स आई एग्री बट नॉट एग्री। मैं इस चीज पे तो एग्री करता हूं कि कंटिन्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट दैट शुड बी, जिस तरह मोदी 2 अपने टर्म पूरी कर चुके हैं, आई एम प्रीटी श्योर ही इज गोना गेट द 3rd term टू। और रह गई बात पाकिस्तान का, जिन्होंने कहा कि लेसर लोग आते हैं वहां से, तो देयर आर सम वीजा पॉलिसीज ऑफ एवरी कंट्री, सो डोंट से दैट पाकिस्तान इज इन अ वेरी गुड शेप एंड दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग। पीपल अगर आज वहां का फ्लड गेट जरा इंडिया पाकिस्तान की साइड का खोल देना, तो जिस तरह 80s में अमेरिका ने पाकिस्तान को खोला था, तो आधा पाकिस्तान उठ के जो स्टूडेंट लाइफ में थे सारे उठ के आ गए थे। सेम थिंग इस वक्त फ्लड गेट जो है इंडिया की तरफ। रह गई बात के जी के इंडिया, Yes, I would say that. लेकिन इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, दैट इज गोना कीप ड्रैगिंग इंडिया बैक, पुल करता रहेगा उसको। लेकिन अगर 4-5 घर जो है या बहुत बड़ी IT इंडस्ट्री बन जाती है या 2-4 फैमिलीज अच्छी स्ट्रांग हो जाती हैं, तो उसको ये नहीं कहें कि इंडिया इज प्रॉस्पर। इंडिया इज वे अहेड। अगर प्रोग्रेस की गेम में लें और रेस का वो रखे, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी मुल्कों से वो काफी हद तक आगे जा चुका है, लेकिन बहुत गुर्बत है। मैं तस्वुर नहीं कर, मैं यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैं एक इमिग्रेशन के हल्के के अंदर हूँ, और इस वक्त जिस तरह बेचैनी से इंडिया से लोग निकलना चाह रहे हैं, एक बिल्डिंग का मैंने, मेरे जानने वाला है उसने मुझे बिल्डिंग बताई, बकौल उसके वो जालंधर की एक बिल्डिंग थी कि यहाँ पर 1000 से ऊपर इमिग्रेशन के ऑफिसेज है। वो पूरी की पूरा बिल्डिंग जो थी उसमें 1000 से ऊपर इमिग्रेशन के ऑफिसेज थे। वो क्यों खोल के बैठे? आइल्स किस तरह वहां पर होते हैं मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, जो यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो एक वो चल रहा है। क्यों आते हैं वहां से, इंडिया से? परेशानी है, ये आपको मानना पड़ेगा। रह गया ये कि आगे मार्क योर वर्ड्स, यस इंडिया विल प्रॉस्पर, डेफिनेटली, लेकिन वो कहना कि विश्व गुरु बन जाएगा 2030 तक, इट्स नॉट पॉसिबल। देयर आर सर्टेन फील्ड्स, यस इट विल, बट नॉट इन ऑल रिस्पेक्ट। होगा उस वक्त जब सबके घर में चूल्हा जले, होगा उस वक्त गुर्बत वहां जब खत्म हो जाए। नॉट कनाडा में भी सबके पेट भरे हुए नहीं है, यहाँ भी गुर्बत है, लेकिन एक रेशियो होता है। चले, मैं वीडियो लंबी हो गई, 16 मिनट की हो गई, और जिस तरह मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करें, ताकि फिर अगली वीडियो बना मिलते हैं।